अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल। और आज के सेशन में हमने गुफ्तगू करनी है कि पाकिस्तान सुपर पावर कब बनेगा, या पाकिस्तान को हम सुपर पावर कैसे बना सकते हैं, या पाकिस्तान को कैसे बदल सकते हैं। आज का ये स्पेशल सेशन खुसूसन बिलखसूस मेरे नौजवान बहन भाइयों के लिए है, इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। हम सब जो है जाने अनजाने में कहीं ना कहीं में दिल के अंदर एक ख्वाहिश रखते हैं, और वो ख्वाहिश ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस दुनिया की सुपर पावर बने, इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम हमारे मुल्क पाकिस्तान का हो। ये हम सब की कहीं ना कहीं पे अंदर छुपा हुआ दर्द कह लें, ख्वाहिश कह लें, विश कह लें है। वो लोग भी जो मायूस हो चुके हैं, चूँकि 90% मायूसी आ चुकी है, मैं जानता हूँ अपने मुल्क में, स्पेशली नौजवानों में। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और डेफिनेटली हैं, लेकिन ये बात 110% मैं गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, ख़ुसूसन जो जवान तबका है, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारा मुल्क इस दुनिया की अजीम ताकत बने, सुपर पावर बने। तो आज ये सेशन, आज ये इंस्पिरेशन तमाम उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तमाम उन जवानों के लिए है जो इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, खुलूस रखते हैं, उन तमाम के लिए है। हम सब की कहीं ना कहीं पे तो ख्वाहिश है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, नौजवानों को जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे जवान धक्के खा रहे हैं, उनको रेडी पे काम करना पड़ता है, उनको इधर उधर। लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो चीज़ रखने जा रहा हूँ वो ये है कि ये धरती, ये मुल्क पाकिस्तान सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, सिर्फ आर्मी का नहीं है, सिर्फ जो है बड़े बड़े इदारों का नहीं है, उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। और जब तक हम खुद उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम है, लोग इस पर ट्रस्ट भी कम कर रहे हैं, इसलिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब आपको एक बात तो याद रखनी होगी, वो ये है कि चूंकि सरमायाकारी जब नहीं है हमारे मुल्क में, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारे मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा हों। नौकरियां पैदा होना बहुत मुश्किल है, और ये काम गवर्नमेंट का सिर्फ नहीं है। अगर सिर्फ ये काम गवर्नमेंट करेगी तो कभी भी कोई मुल्क भी सुपर पावर क्या वो तब्दीली की तरफ जा ही नहीं सकता है। आप जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनको देख लें, तो उनके अंदर जितने भी नौजवान हैं, इवन पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त देख लें, कायदे आज़म एक लीडर थे, और लीडर ने क्या किया था, कौम को जगाया था, उनको बताया था कि आपको अलग रहना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, एक अलग रियासत बनानी पड़ेगी। और वो जब मुल्क बना था तो उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन कायदे आज़म की नहीं थी, वो एक लीडर थे, एक छोटे बच्चे की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लोगों ने जाने दी थी, हिम्मत की थी, गली गली तक कायदे आज़म का पैगाम पहुंचाया था, फिर जाके एक एक ईंट मिल के, एक एक पत्थर मिल के ये पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। लेकिन आज जो हम ये समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जो हमने नुमाइंदा मुंतखब कर दिया है वही सब कुछ हमारे लिए करेगा, और हम जो है बिजली भी चोरी करेंगे, गैस भी चोरी करेंगे, इसके अलावा जहाँ जहाँ हो सकता है डिसऑनेस्टी करेंगे, तो इस तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। हमारा मुल्क कभी भी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर देखना चाहते हैं, तो हमें इंडिविजुअल सतह पे मुझे और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम ही अगर इसको पूरा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस धरती के ऊपर जो भी रहने वाला बशिंदा है, खा वो एक स्टूडेंट है, खा टीचर है, खा वो बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, या हुकूमती सतह का कोई नुमाइंदा है, उस हर एक बंदे की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एक आम सा बंदा गली मोहल्ले में रह रहा है और वो रोल खुल रहा है, उसकी अहमियत है। चूंकि जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, प्लाजा बनता है, तो एक एक ईंट, एक एक पत्थर मिलके वो बुनियाद खड़ी करता है, और उसमें एक ईंट और एक पत्थर की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी सीमेंट या बाकी चीज़ों की होती है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमें आज लेनी है, और ये समझना है कि पाकिस्तान सुपर पावर कभी भी इस तरह नहीं बनेगा कि सारी चीज़ें हम अपनी फौज पे छोड़ दें, सारी चीज़ें
वज़ीर आज़म पे छोड़ दें, सारी चीज़ें साइंसदानों पे छोड़ दें और ख़ुद कुछ भी ना करें, उनको ब्लेम करें, खुद मायूसी का इज़हार करें और इवन ज़ुबान से ये कहते रहें कि हमारा मुल्क तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, वज़ीर आज़म खा रहा है, फ़लाँ बंदे पैसे खा रहे हैं, फ़लाँ बंदा सही काम नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें ये सोचना है, अगर हमने ये नज़रिया बना लिया है, ये सोच बना लिया है कि हम सुपर पावर बन ही नहीं सकते, तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना है और अपने माइंड के अंदर ये फिक्स करना है। चूँकि जब पाकिस्तान बना था तो एक ख्वाब देखा था इकबाल ने और उसको पूरा करने के लिए कायद आज़म ने कोशिश की, एक एक नौजवान ने मेहनत की, कोशिश की, तब जाके वो बना। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना है कि यस, मैं बनाऊंगा पाकिस्तान को सुपर पावर और ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं वो बंदा हूंगा जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन होगा। हाँ, मैं स्टूडेंट हूं तो एज अ स्टूडेंट जो भी मेरे पास शोबा है, जिस लेवल पे भी हूं, मैं इतना अच्छा पढ़ूंगा, मेरा इतना पैशन होगा, जुनून होगा कि मैं इस धरती के लिए जान तो दे सकता हूं, लेकिन उसमें अपना परफेक्ट दूंगा, बेस्ट दूंगा और दुनिया तक लेके जाऊंगा इसको। इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद से बोलना है कि मैं जो है इस मुल्क को, इस दुनिया की सुपर पावर बनाऊंगा। क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि उसका हर एक फील्ड जो है उसमें लोग आगे ना आए। ये नहीं है कि अगर एक मुल्क है उसके पास एटमी ताकत आ गई है, वो माशाल्लाह से ऑलरेडी हम हैं तो वो आ गई है, या जिसके पास ज्यादा असला है, ज्यादा फौज है, वही जो है सुपर पावर है। नो, हरगिज नहीं। सुपर पावर वो मुल्क है, वो कंट्री है या वो सोसाइटी है जिसका हर एक शोबा, तालीम से लेके नॉर्मल से नॉर्मल जो भी शोबा आप ले लें, उसमें वो बेस्ट हो, उसमें उसके लोग, उसके नौजवान आगे उभर के आए। खा वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, खा वो आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, कोई भी हो, हर एक फील्ड के अंदर जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे उस वक्त तक हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। और ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, फिक्र करें कि मेरा भी इसके अंदर हिस्सा है, मेरी भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। और अगर मैं अपने फील्ड में रह के अपने पैशन को ढूंढ के उस पे दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इट्स मीन कि मैं अपनी धरती इस माँ के साथ वफा कर रहा हूं। अगर हम वफा करना चाहते हैं, अगर आप वफा करना चाहते हैं, अपने इस मुल्क को, अपनी इस कंट्री को दुनिया की सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो आज अपने आप के साथ कमिटमेंट करें कि आप जिस लेवल पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, आप उसमें उस लेवल पे रह के अपना बेस्ट दोगे। अगर आप रेडी वाले हो तो ऑनेस्टी की मिसाल पैदा करोगे जो दुनिया तक जाएगी। अगर हमारा एक छोटा सा बच्चा साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाता है या किसी भी फील्ड में आगे जाता है, खेल में आगे जाता है, ओलंपिक्स में आगे जाता है, क्रिकेट में आगे जाता है, फुटबॉल के अंदर जाता है, हॉकी के अंदर जाता है, तो क्या दुनिया उसे नहीं दिखाएगी? जब दुनिया में नाम बनेगा कि फलां मुल्क की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई, फलां मुल्क की टीम जो है वो ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल जीत गई, तो क्या हम सुपर पावर की तरफ नहीं जाएंगे? और ये सुपर पावर सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म साहब नहीं बना सकेंगे, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बना सकेंगे, चीफ जस्टिस साहब नहीं बना सकेंगे, उलमा कराम की ये जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ आपको गाइड करना। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम जिस जिस लेवल पे हैं वहां पे रह के अपना बेस्ट दें। अगर हम स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, टीचर हैं, मेरी तरह स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, तो उनकी मेरी ये जिम्मेदारी है कि इंस्पायर करना, लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिक्र करो, इस धरती माँ के लिए अपनी वफादारी पेश करो। और प्रैक्टिकली जो भी फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर भी आप मौजूद हो, पहली बात तो यह है कि अपना पैशन ढूंढो। सेकंड, अगर आपको पैशन पता चल गया और एक दफा आपने कदम बढ़ा दिया है तो फिर जिंदगी और मौत की तरह उस पैशन को लो और अपना बेस्ट दे दो। वो करते करते बेशक आप मर जाओ, लेकिन अपना बेस्ट दो। इस तरह हमारा मुल्क जो है सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारियां डालते रहेंगे, कहेंगे कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट फलां करे, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, गवर्नमेंट के अंदर पैसा नहीं है। हम पैसा भी बना सकते हैं। हमें इस मुल्क ने, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने दिया क्या है?
آزادی سے آپ سانس لے سکتے ہو، آزادگی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اذان دے سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اگر پھر بھی آپ کی بھی غلاموں والی یا میری غلاموں والی سوچ ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہم نے اپنے مائنڈ کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور سب سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس ملک کو سپر پاور بناؤں گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں اس ملک کے اندر رہ کے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کی سپر پاور بناؤں گا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس لیول پہ بھی ہو، جاب ہے یا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو، کہیں بھی کسی لیول پہ بھی ہو، آپ اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرو، وعدہ کرو، قسم کھاؤ کہ آپ اس ملک کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے ہر وقت اپنی وفاداری پیش کریں گے۔ اور وہ وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ جا کے لڑیں اور لڑتے لڑتے مر جائیں، نہیں، آپ جس لیول پہ ہو آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سچ بول رہے ہو، کرپشن نہیں کر رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہو، ظلم نہیں کر رہے ہو، آنیسٹی کے ساتھ جو بھی آپ کا کام ہے وہ کر رہے ہو، اور اتنے بیسٹ طریقے سے کر رہے ہو، دن رات لگا رہے ہو اس کے اوپر کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس کی صرف اس ملک کے اندر دھوم نہ ہو، جس کی پوری دنیا کے اندر دھوم ہو، اور جب پوری دنیا میں میرا نام آئے گا تو میرے نام کے ساتھ پاکستان کا نام آئے گا، اور یوں یہ ملک سپر پاور بنے گا۔ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ آج میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس ملک کے اندر اپنا سب کچھ دوں گا، اس کو سپر پاور بنانے کے لیے جو بھی میرا شعبہ ہے اس کے لیے میں مر جاؤں گا، لیکن اپنا کام کروں گا، اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کے اندر لکھ کے ایک زندہ دل پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور میرے اس مشن کو، میری اس انسپریشن کو لوگوں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ چینج ہو جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے بڑھے، چینج آئے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔